अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका। आज मैं आपको कश्मीरी डिश गोश्ताबे की रेसिपी बताऊंगा। और गोश्ताबा यहाँ का मशहूर डिश है आज़ाद कश्मीर का। इसके साथ आपको बिरयानी की रेसिपी प्लस सफ़ेद लोबिया की रेसिपी और भी मुख्तलिफ डिशेज़ हैं। आज हमारा बहुत बड़ा दिन है, 4 या 5 डिशेस बनेगी और उन सब की रेसिपी मैं आपको बताऊंगा। डिशेज़ इकट्ठी बनेगी तो आप लोग भी यूट्यूब पे देख लेना कि आगे पीछे करके वीडियोस को, क्योंकि इकट्ठी डिशेस बनेंगी ये सारी। ये नहीं है कि एक डिश बनी फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी फिर पांचवी, इकट्ठी बनेंगी। सही है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने किचन में और उधर आपको मैं दिखाता हूँ गोश्ताबा की रेसिपी क्या। ओके गाइस, तो इस टाइम किचन में बन रहा है कश्मीरी यखनी गोश्ताबे की और साथ सफ़ेद चावल। सफ़ेद चावल और गोश्ताबा आज़ाद कश्मीर की मशहूर डिश है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यखनी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डली हैं और इसको किस तरह से पकाना है। तो चलें, मैं आपको देगची की साइड पे लेके जाता हूँ। जहाँ आपने हिलाना छोड़ दिया चम्मच, वहाँ ये यखनी फट जाएगी और इसका कोई जायका भी नहीं आएगा। फिर सिर्फ ये पानी ही पानी होगा, वाटर वाटर हो जाएगा ये सब, और आप भी वाटर वाटर पिएंगे। देख लें इसको। इसमें पानी ला के डाल चावल। ये देख लें, ये इस तरह से इसमें उबाला आता है। ये चेक कर लें। इसमें 8 बड़ी इलायचियाँ, ब्लैक पेपर, दही, किलो 1.5 किलो दही होनी चाहिए, कम से कम किलो। और दूसरी तरफ सौंफ का पानी, सौंफ उबाल लेना है पानी में और फिर वो पानी भी इसमें मिक्स करना है। साथ छोटी इलायचियाँ 4 डालनी होती हैं। देख लें, जब ये उबाला इस तरह से आना शुरू हो जाए फिर बेशक चम्मच हिलाना हटा दें, लेकिन जब तक उबाला ना आए तब तक चम्मच हिलाते रहना। आज हमारे घर का ना बहुत बड़ा दिन है, इस वजह से 4-5 डिशेज इकट्ठी बन रही हैं, जिसमें एक ये कश्मीरी डिश भी है। तो अभी इस कुकिंग को लगेगा बहुत टाइम। 5 डिशेज हैं तो ये शाम तक रहेगी कुकिंग। लेकिन अभी जो हम बना रहे हैं वो है गोश्ताबों की यखनी, जो कश्मीरी स्टाइल में होता है और ये हर कोई नहीं बना सकता। कश्मीर के लोग भी, जिनके हाथ में जायका है, जिनको सही पता हो, तो बस वही बना सकते हैं इसको। ट्राई हर कोई कर सकता है, मगर कुछ लोग मसाले ज़्यादा डाल देते हैं, कुछ जल्दी जल्दी स्टीयरिंग कर लेते हैं, उसको हिलाते हैं यखनी को, जिसकी वजह से यखनी फट जाती है, या हिलाना छोड़ देते हैं कि अच्छा अभी खुद ही उबाल आएगा तो छोड़ दो, देखी जाएगी, ये वो फलाना। तो इसको आपने ना साइमल्टेनियसली चम्मच हिलाना है देगची में, फिर यखनी बनती है। तो अभी वही चल रहा है। कम से कम प्रोसीजर है कोई 20 से 25 मिनट का, उससे पहले कोई उबाला नहीं आता इसमें। तो तब तक आप भी रेस्ट करें, इंजॉय करें, मैं आपको आगे दिखाऊंगा क्या प्रोसीजर है ना। यार मेरी पुरानी वीडियोस पे ना कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह सब कर दो, बेल आइकन वगैरह भी सब दबा दो, ठीक है। फेसबुक, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और वो कौन से दूसरा व्हाट्सएप, उस पर भी शेयर मार दो ताकि और भी लोग देखें कश्मीरी डिश। ये देख लें, एक साइड पे यखनी और दूसरे चूल्हे पे चावल हैं, वाइट बॉइल्ड राइस। अभी ये इसी तरह से प्रोसेस होगा। यखनी को अच्छे से हिलाते रहना, छोड़ना नहीं है जब तक बॉयल उबाला ना आ जाए, वरना फिर वाटर वाटर पिएंगे गीज़र वाला वाटर, और आपका दिल भी वाटर वाटर हो जाएगा, आंखें भी वाटर वाटर हो जाएंगी। इतनी मेहनत और नतीजा कुछ नहीं। ये देखें गाइस, इस साइड पे यखनी है वो जो हमने बनाई है दही की,
और इस साइड पे ये कोफ्ते डाल दिए, ठीक है। अच्छा, कोफ्तों की इस पानी में क्या डालना है? सौंफ, सूखा पुदीना और गोश्ताबे। कोफ्ते कह लें इनको, गोश्ताबे बड़े होते हैं, ये कोफ्ते हैं। तरीका दोनों का एक ही होता है, सिर्फ साइज़ का फ़र्क है। तो अब ये जब पानी उबल जाएगा तो ये इसमें मिक्स कर देंगे। फेंकनी इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ वो ये देख लें, वही ये तो चावल है। फेंकनी इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है। जब ये पानी उबल जाएगा इसको यखनी के साथ मिक्स कर देंगे, ठीक है। ये देखें, जिस दिन घर में 4 से 5 डिशेस बनती हैं ना, और बड़ा दिन होता है कोई, तो इसी तरह से सारे मसाले, डब्बे, चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। देख लें, ये सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, सारी, ये सारे मसाले यखनी के लिए। अभी इसके बाद ये एक डिश होगी, इसके बाद 4 डिशेस होंगे, तो वो 4 डिशेस बनेंगी। ये देखिए कैसा है गाइस बैकग्राउंड। और मैं ये देखना, इस तरह से कोफ्तों को उबालना है, 15 मिनट से 20 मिनट तक उबालना है इसे, जब तक ये कोफ्ते फूल ना जाएं इस तरह से। पहले का साइज़ देखें इनको और अब का देखें। ये देखें गाइस, इसमें एक बड़ा प्याज इस तरह से काट के फ्राई पैन में या तवे पे आप ब्राउन कर सकते हैं। और फिर ये ब्राउन हुआ हुआ प्याज आपने यखनी में डालना है, वो जो दही की बनाई है अपनी। इसमें थोड़ा सा मैं भी चम्मच डाल दूँ। अच्छा, दही जो आपने डालनी है ना, वो ग्राइंड करके डालनी है। प्याज भी ग्राइंड होंगे, वरना इस तरह साबुत साबुत मुंह में प्याज आएंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं होगा। इसमें टोटली चीज़ें जो है ना ग्राइंड करके आपने डालनी है। बस अभी ये ब्राउन होगा और उसके बाद इसे ग्राइंड करना है। देखें, वाह वाह वाह, क्या यखनी है। देखें, ये यहाँ पे यखनी तैयार होगी, दूसरी साइड पे गोश्ताबे तैयार हो गए। अब प्याज ब्राउन हो रहा है और इसमें हमने बादाम भी डालना है, क्योंकि ड्राई फ्रूट डालेंगे तो उसका भी अपना टेस्ट आएगा। तो बादाम कैसे डालने वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर तक बताऊंगा, जब हम बादाम डालेंगे इसमें। तो आप देख लेना बादाम किस तरह से डालने हैं। ये देख लें, वाह वाह वाह, क्या यखनी है। ये चेक करें यखनी, एक साइड पर गोश्ताबे तैयार हुए हैं, दूसरी साइड पर यखनी तैयार होते हुए रख दिया। अब प्याज ब्राउन हो रहे हैं, प्याज़ों को आपने ग्राइंड करके यखनी में मिक्स करने हैं। उसके साथ ड्राई फ्रूट डालने हैं, ड्राई फ्रूट में आलमंड, बादाम डालने हैं। पहले उन्हें पानी में भिगोने हैं और फिर काट के डालना है। और क्या डालना है? कोकोनट भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट आप जितना डालेंगे, ये यखनी बनती ही ड्राई फ्रूट की है। ये कोई आम यखनी नहीं है। एक तो आम यखनी होती है जिसमें टमाटर, लहसुन, सौंफ और चिकन डालते हैं। ये दही के साथ सिर्फ बनती है यखनी, और दही को ग्राइंड करके आपने बनाना है। पानी वगैरह डालना है इसमें, पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। दही के साथ तो डालते हैं ना, दही के साथ डालना है पानी ग्राइंड करने के लिए, वैसे नहीं डालना।
पता लगे 20 मेहमान हैं, आपने 10 के लिए खाना बनाया है और 10 के लिए पानी डाल रहे हैं। ये काम नहीं करना। ये देख लें, ये पता है कौन सा ऑयल है जिसमें प्याज ब्राउन हुआ है, उसमें थोड़ा और ऑयल डाल के इसमें गोश्ताबे आपने फ्राई करने हैं। पहले उबालना है इनको, उबालने के बाद इन्हें फ्राई करना है इस तरह से। ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है यखनी बनाने का। ये जो कश्मीरी डिश है ना गोश्ताबों वाली, ये कोई इतनी इजीली नहीं बन जाती कि आप समझो 1 घंटे में और आधे घंटे में बन जाए। ये कितनी देर में बनते हैं तकरीबन? 2 घंटे लग जाते 2 घंटे लग जाते हैं इसको। और आप खुद सोच रहे हैं अगर कोई डिश 2 घंटे में बन रही है तो कितनी ही मज़ेदार होगी। और ये सर्दियों के लिहाज से भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें कोकोनट, आलमंड, यखनी, दही, गोश्ताबा हर चीज़ डलती है। इसलिए मैंने आपको कहा था ना कि ये कोई आम यखनी नहीं है, ये स्पेशल गोश्ताबों की ही यखनी होती है। हमारे घर रोज़ एक स्पेशल डिश होती है। एक स्पेशल डिश होगी जो ट्रेडिशनल डिश है कश्मीर की, और एक जो डिश होती है वो कोई डेली रूटीन वाली हो जाती है। तो आज हमारी स्पेशल डिश ये है गोश्ताबा। और इसके बाद बिरयानी भी बनेगी, सफ़ेद चावल भी बन गया। सफ़ेद चावल जो है गोश्ताबे की यखनी के साथ बनाते हैं। गोश्ताबे की यखनी सफ़ेद चावलों के साथ ही अच्छी लगती है। बिरयानी का अपना टेस्ट होता है, इसका अपना टेस्ट होगा। अगर आप ये बिरयानी के साथ खाएंगे तो कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो गोश्ताबा जो है ये आपने सफ़ेद बॉयल्ड राइस, वाइट बॉयल्ड राइस के साथ ही खानी है। और वैसे भी आप यखनी पी सकते हैं, इसकी कोई इसमें इशू नहीं है। वैसे भी गोश्ताबा खा सकते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार होता है, उसका भी एक अपना टेस्ट होता है। लेकिन इसको आप ना रोटी के साथ खाएं, ना इसको आप बिरयानी के साथ खाएं, ना इसको आप पुलाव के साथ खाएं। सिर्फ वाइट बॉइल्ड राइस या वैसे चम्मच के साथ। ये देख लें आप। अच्छा, जो ये था ना ऑयल, उसे भी छान कर जिसमें कोफ्ते तले हैं वो डाला है। और जो वो गोश्ताबों की आपको याद है पानी जिसमें वो बॉईल किया था, वो पानी भी छान कर इसमें डालना है। कोई चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी। ये देखें पुदीना भी आ रहा है इसमें। इसी तरह से छान कर आपने वो पानी भी डालना है, ऑयल भी डालना है इसमें। कोई चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी, सही है। और इसको आपने उबलने के लिए रख देना है। ये अब जब उबलेगा तो इसका टेस्ट और भी लजीजा हो जाएगा, लाजवाब। गाइस ये देख लें, अभी हमने इसमें वो जो ब्राउन हुआ हुआ प्याज था वो डाला है। और सिर्फ आपने प्याज को ही ब्राउन करना है और ग्राइंड करना है। कोई टमाटर, कोई नमक मिर्च नहीं अपनी तरफ से इसमें आपने डालना। इसमें नमक डलता है, नमक तो डलता है, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर और नमक डालना है, नमक हस्बे जायका। क्योंकि कुछ लोग ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ होते हैं तो उनके लिए तो नहीं। अगर आप नमक ज़्यादा डाल देंगे तो फिर अच्छा तो नहीं रहेगा ना उनके लिए। हाँ, हो सकता है आप अच्छा बना लें। अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ ना हो, जिसका बीपी लो रहता हो, वो डाल दे इसमें नमक। और सबकी दावत कर दे ब्लड प्रेशर वालों की, तो सिर्फ वो ही बंदा खाएगा अकेला जिसका बीपी लो रहता है या जिसका बीपी का इशू नहीं है। बकाया कोई भी नहीं खाएगा। ये भी आप बचत कर सकते हैं, लेकिन करनी नहीं है। देख लें, अब इसका फाइनल जो होगा वो जब बॉयल आएगा, इसमें उबाला आ जाएगा, तो फिर आपको फाइनल फेज़ इसका मैं दिखाऊंगा। अभी वैसे सारी चीज़ें डाल दी हैं, फाइनल फेज़ शुरू हुआ हुआ है, सिर्फ इसमें उबाले की देर है। जैसे उबाला आ जाएगा यखनी हमारी तैयार हो जाएगी। और कॉर्नफ्लोर भी घोल के डालना है इसमें। आपने बादाम भी डालने हैं, कोकोनट भी डालना है। ये देख लें, ये देखें गाइस, ये कॉर्नफ्लोर है। इसको इस तरह से पानी में घोलकर और इसमें उबाले का वेट करना है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तब आपने कॉर्नफ्लोर डालना है।
और फिर उसके बाद हमारा गोश्ताबा की डिश तैयार हो जाएगी। अच्छा, इस डिश के लिए आपने खट्टी दही का इस्तेमाल करना है। बाज़ार से मिल जाए तो बहुत अच्छा, ना मिले तो बाज़ार से ले आएँ आप दही, और 3 दिन या 4 दिन उसको रख दें। उसमें क्योंकि खटास आ जाएगी और फिर ये यखनी खट्टी खट्टी अच्छी लगती है। इसमें सिरका, नींबू, खट्टियाँ या कोई और चीज़ आपने नहीं डालनी खटास के लिए। प्योर डिश है, नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करनी है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स कोई चीज़ नहीं आपने इस्तेमाल करनी इस तरह की। दही नहीं मिलती बाज़ार से खट्टी, तो 3-4 दिन के लिए ला के रख दें, उसकी फिर आप ये यखनी बनाएं तो इसमें खटास आ जाती है। और मेरी मदर तो इतना अच्छा बनाती हैं कि जब ये बनाती हैं तो तकरीबन जितनी अभी ये देखती है ना, तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैं रातों रात ख़त्म कर देता हूँ। रात ना हो तो सुबह 7-8 बजे तक ना ये डिश ख़त्म हुई हुई होती है, क्योंकि मैं चमचों से भी खा रहा होता हूँ, वैसे गोश्ताबा उठा के भी खा लेता हूँ, चावलों के साथ भी खा रहा होता हूँ, क्योंकि ये डिश बहुत मज़े की है। ड्राई फ्रूट्स वाली यखनी गोश्ताबा। रेसिपी मैं आपको दोबारा बता दूंगा। इसकी रेसिपी में क्या है, दही फेंट लेना, ग्राइंड कर लेना, देगची में डाल देना, 8 बड़ी इलायचियाँ, 4 छोटी इलायचियाँ, अच्छा ब्लैक पेपर, नमक देगची में डाल लिया। उसके बाद उसको स्टीरिंग करना, तब तक करना है जब तक उबाला ना आ जाए। अगर छोड़ दिया तो फट जाएगा। जैसे उबाला आ जाए तो आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, और उबाला भी अच्छा खासा, हल्का फुल्का नहीं। उसके बाद आपने दूसरे देगची में गोश्ताबा जो होता है, जितने भी हमने तो 21 डाले हैं, आपने जितने भी डालने उस हिसाब से आप इसमें ना चीज़ें ज़्यादा करते रहना। उसमें आपने सूखा पुदीना, सौंफ, उसके साथ गोश्ताबा बॉयल करना। फिर दूसरे जब ये यखनी बन जाएगी इसको साइड पर रख देना है। दूसरे चूल्हे में आपने फ्राई पैन लेना है, उसमें प्याज काट कर फ्राई कर लेना है। जब प्याज फ्राई हो जाएगा उसको आपने ग्राइंडर में निकाल लेना है, और फिर अगला स्टेप होगा प्याज ग्राइंड करने हैं आपने, वो आपने यखनी में डाल देना है। फिर गोश्ताबे को ग्राइंड करना है, वो गोश्ताबे को ग्राइंड नहीं सॉरी फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद वो भी यखनी में डाल देना है। उसके बाद जो उसका ऑयल होगा जिसमें आपने प्याज ब्राउन किया वो होगा, उसी में आपने गोश्ताबा भी फ्राई करना है। वो ऑयल छान कर आपने यखनी में डालना है। फिर जिस पानी में आपने गोश्ताबे उबाले थे वो पानी भी छान कर आपने इसमें डाल देना है, और आपने उबलने के लिए रख देना है। जब आप रख देंगे इसको, उसके बाद इसमें बॉयल आता रहेगा। जब तक उबाला ना आ जाए आपने कॉर्नफ्लोर नहीं डालना। जब उबाला आ जाए तो आपने कॉर्नफ्लोर उसमें डाल देना है, और फिर आपने थोड़ा और वेट करना है दोबारा उबाला आए। इसमें बॉइलिंग बहुत ज़रूरी है, बॉइलिंग नहीं होगी तो टेस्ट नहीं आएगा। जब बॉयल हो जाएगा तो हमारा गोश्ताबा कश्मीरी डिश, स्पेशल, ट्रेडिशनल, कल्चर तैयार हो जाएगा। कैसे है? ऐसे ही है। तो बहुत मज़ेदार डिश है ये, स्पेशल, वेरी स्पेशल, क्योंकि आज हमारा बड़ा दिन भी है, और जब भी कोई हमारा स्पेशल डे होता है तो हम लोग ये डिश बनाते हैं। इसके साथ 4-5 डिशेस और भी बनती हैं कश्मीरी, जैसे रिश्ता हो गया, उसमें पालक आपने ग्राइंड करना होता है और उसके साथ गोश्ताबे डालने होते हैं। वो भी वाइट बॉइल्ड राइस के साथ ही खाया जाता है। लेकिन जब हम रिश्ता बनाएंगे तब मैं आपको रिश्ते की रेसिपी बताऊंगा, क्योंकि उसकी रेसिपी और आम जो पालक बनती है उसकी रेसिपी डिफरेंट है, सेम नहीं है। जायका आता ही मसालों से, मसाले अच्छे होंगे जायका अच्छा होगा, डिश अच्छी बनेगी, वरना आम रूटीन की बन जाएगी। कहते हैं ना कि एक शेफ़ की रीढ़ की हड्डी जो होते हैं वो उसके मसाले होते हैं। मसाले जितने अच्छे इस्तेमाल करेगा उतना ही डिश में टेस्ट आएगा, उतना ही उस शेफ़ का नाम बनेगा। तो मेरी मदर का भी नाम बन जाएगा। अब मैं वीडियो से ये तो नहीं दिखा सकता ना टेस्ट कैसा है, इसी तरह से आपको ख़ुद बनाना होगा, और फिर आप मुझे कमेंट्स में बताना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मैं आपको
नई से नई कश्मीरी डिशेज अच्छी से अच्छी बताता हूँ और आप घरों में बनाते हैं। ठीक है, ये देखें गाइस, इसमें उबाला आ चुका है और अब इसने यखनी ने कैसी शक्ल इख्तियार की है ये भी आप देख रहे हैं, कितनी थिक हो गई है ये भी आपको पता है। अब इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देना है। मैंने आपको कहा था ना, इसमें बॉइलिंग जो है वो बहुत मायने रखते हैं। इसमें आपने बॉइलिंग के लिए बहुत टाइम देना है इसको। और जब आप दही इस्तेमाल करेंगे ना, दही जब आप यखनी बनाएंगे तो उसमें हस्बे ज़ायका नमक डालना है और ब्लैक पेपर्स का आप जितना इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, जितना आप बर्दाश्त करें। तो बस कोई लाल मिर्च नहीं, कोई ये जो हो गया हल्दी नहीं इस्तेमाल करनी, कोई और चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। जो जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी और मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो आप देख लेना। चीज़ें आपके ऊपर, आप कितनी डालना चाहो। तो बस क्योंकि हमने ग्राम के हिसाब से तो नहीं बनाया कि कितने ग्राम मसाले डालने हैं, हमने इतना डाला है कि हम डेली रूटीन में अपने टेस्ट के लिए कितना यूज़ करते हैं। हर एक अपना टेस्ट होता है, तो हर बंदा अपने हिसाब से मसाले डालता है। लेकिन मैं ये आपको बता दूँ, फाइनल जो होगा ना वो एक जैसे बनता है। आपकी हो या हमारी वीडियो में हो, यखनी फाइनल एक जैसी आएगी अगर आप इसी तरह से यखनी बनाएंगे। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यह है कि आप एक नई चीज़ सीख लेंगे, एक नई डिश, कश्मीरी डिश सीख लेंगे। कोई पंजाब में, कोई सिंध में, कोई KPK में, या इंडिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, कोई भी कहीं पे भी है जिसे हिंदी उर्दू समझ आती हो वो ये बना ले। और जिसको नहीं भी समझ आती तो वो देख ले, देखने से भी आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लफ्ज़ आपको समझ में आएंगे तभी आपकी डिश अच्छी बनेगी। हर जगह से हर चीज़ मिलती है, सिर्फ आप देखें और आप ट्राई करें। ना समझ में आए कमेंट्स में पूछ लें, कोई मसला नहीं। और कमेंट में एक दिन पहले भी आप पूछ सकते हैं, जैसे आपने अगले दिन बनानी है। यखनी को हमने क्यों हल्की आंच पे रखा है, क्योंकि हल्की आंच पे आप इसको बॉईल करेंगे ना तो ये थिक होती रहेगी, ये उड़ेगी नहीं, इसका पानी खुशक नहीं होगा। और थिक होने के लिए थिक आप जितनी चाहें रखना चाहें कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है कुछ। अब मैं आपको ना डेली कोई हमारी स्पेशल डिश बनी ना कश्मीरी, मैं आपको दिखाऊंगा। रिश्ता, कश्मीरी चाय, एक तो टीवी चैनल्स पे दिखाते हैं ना और यूट्यूब पे भरी पड़ी है, लेकिन मैंने आपको फिर कहा हर बंदे का अपना डिफरेंट स्टाइल होता है। जो प्योर कश्मीरी होते हैं सिर्फ उन्हीं को ये चीज़ें बनानी आती है। बकाया लोग तो किसी ने वीडियोस में देख लिया, किसी ने मैगजीन्स में देख लिया, किसी ने पूछ लिया, किसी ने क्या किया, किसी को कुछ नहीं पता होता, कख नहीं पता होता। जैसे प्योर कश्मीरीज बना सकते हैं। जैसे अब मैंने यखनी बनाई है, आप कहीं पे भी इसको देख लेंगे, रेसिपी एक नहीं होगी, क्या पता एंड एक जैसा हो, जो एंड की शक्ल बनती है, लेकिन फ़ायदा नहीं है कि टेस्ट उस तरह का ना है जो एक प्योर कश्मीरी डिश का होता है। बनाने को तो आप जैसे मर्ज़ी बना लें, मैगजीन्स में देख लें, दूसरे चैनल्स पे देख लें, टीवी चैनल्स पे देख लें, इधर उधर कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के कर लें, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो मेहनत है और मेहनत ज़ाया हो जानी है आपकी अगर आपको टेस्ट ना आया उसका। तो ये प्योर कश्मीरी और डिश है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी दें कि प्योर कश्मीरी डिश। देखिए मेरा कोई सेट नहीं है, मैंने कोई स्टूडियो नहीं खोला हुआ, मैंने कोई इस तरह का सेटअप नहीं बनाया हुआ कुकिंग का जिसमें मैं आपको दिखाऊं चीज़ें। किचन है, घर है, और इसी में मैंने आपको प्योर कश्मीरी डिश बनाना सिखा रहा हूँ। तो कोई ऐसा नहीं है कि जी कोई बहुत बड़ा शेफ़ है तो ये है तो वो है तो फलाना है, जिसको कश्मीरी डिश का पता होगा, इंग्रेडिएंट्स का नहीं पता होना, स्पाइसेस का नहीं पता होना, कुछ भी नहीं पता होना, ये सिर्फ प्योर कश्मीरी बना सकते हैं। जो जम्मू कश्मीर के हो गए, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के हो गए जैसे मैं हूँ, तो सिर्फ ये हम लोग बना सकते हैं डिश, इसके अलावा और किसी को नहीं पता। हाँ, मसाले बेतहाशा बनाओ, डालो, बिरयानी बनाओ, ये खाबे, चरगे,
पता नहीं क्या से क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन ये डिश सिर्फ स्पेशल बनती है कश्मीरियों के लिए और डेली भी नहीं बनती, रूटीन वाइज नहीं बनती है। कोई हमारा बड़ा दिन आ जाए तो हम तब बनाते हैं। इसी तरह मैं आपको रिश्ता बताऊंगा, कश्मीरी चाय बताऊंगा कैसे बनती है, प्योर कश्मीरी। ये जो दुकानों में मिलती है ना, वो कोई कश्मीरी चाय नहीं होती, वो भी समझो आर्टिफिशियल तरीका है। दूध डाला, क्रीम डाली, ड्राई फ्रूट डाला, लो जी कश्मीरी चाय तैयार। वो इस तरह से नहीं बनती है, उसमें कम से कम आधा पौना घंटा लगता है कश्मीरी चाय तैयार होने में। दुकानों पे चले जाओ, इधर उधर टीवी चैनल्स पे देख लो, कहीं पे भी देख लो, वो तो ये 10 मिनट में लो जी कश्मीरी चाय पियो। वो कोई कश्मीरी चाय नहीं है, वो सिर्फ आपको ग्रीन टी के नाम पे देते हैं। वो ग्रीन टी है या पिंक टी, बस, नथिंग एल्स। कोई कश्मीरी टेस्ट नहीं होता। हाँ, मीठा उन्होंने डाला होता है, रंग भी दिया हुआ होता है, लेकिन वो कश्मीरी चाय की एक मोटी मलाई होती है। वो उसमें करीम नहीं डालते हैं, मलाई होती है उसकी अपनी। और वो मलाई भी अगर आप खाओ ना तो इतने मज़े की लगती है ना। एक आम चाय होती है येलो रंग की, ठीक है, नाम मैं नहीं लूँगा, ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। तो वो चाय इंसान, वो उसकी जो पत्ती होती है निकाल के चाय के साथ लगा देता है या फेंक देता है। जो कश्मीरी चाय की पत्ती होती है इंसान वो भी खाता है, वो इतने मज़े की होती है। तो अब कमिंग सून में जो भी हमारी डिश बनी तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप भी चेक करना, बनाना, खाना पीना और इंजॉय करना, लोगों को दावत भी देना। बेशक आप कह दो कि यार मैं सीख कर आया कश्मीर से, लेकिन मेरा नाम भी ले लेना कि मेरा चैनल है यूट्यूब पे ZAC Insta Line, तो मैं सिखाता हूँ ऑनलाइन क्लासेस। सही है, ऑनलाइन क्लासेस बोल देना। तो दैट्स इट। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि फाइनली कैसा बना है, क्योंकि अभी तो हल्की आंच में ये उबल रहा है। वीडियो लंबी हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। चीज़ आपने कोई नई सीखी है इसमें, और चीज़ यही सीखी है, गोश्ताबा रेसिपी, कश्मीरी गोश्ताबा रेसिपी। आप खाएंगे तो आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ये देखें गाइस, ये है फाइनल शक्ल इसकी यखनी की। कश्मीरी गोश्ताबा यखनी जो है इस तरह से ये बनी है। ये इसकी शक्ल है। टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, टेस्ट मैंने अभी चेक किया। और ये वाइट बॉइल्ड राइस है, ये देख लो। फाइनल देख लें, ये इस तरह से बनेगी यखनी। और अब चूल्हा भी बंद कर दिया है। जब यखनी की ये शक्ल आ जाए ना तो आपने चूल्हा बंद कर देना। और थोड़ी देर बाद, इसको तो अभी नहीं खाएंगे ना, इसको अभी हम रख देंगे ढक्कन लगाकर। थोड़ी देर बाद इसमें खुद ही ऑयल आ जाएगा ऊपर। तो आपने ना ऑयल फेंकना है ना साइड पे करना है, बस चम्मच डालना है, बॉल होगा कोई उसमें डालना है, वैसे खा लें, प्लेट में डाल के खा लें। तो गाइस, ये थी आज की हमारी रेसिपी, कश्मीरी गोश्ताबा डिश यखनी के साथ। इस तरह से मैंने आपको आज सिखा दिया, बता दिया। ये आज हमारी स्पेशल डिश थी। तो इसके बाद कभी दोबारा जब न्यू डिश कोई बनेगी कश्मीरी तो वो मैं आपको बता दूंगा, आप देख लेना, चेक भी कर लेना, बनाना भी इसको ज़रूर। और क्योंकि मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि मैं यूट्यूब पर डालूँ, वीडियोस डालता रहूँ, नहीं, आपने ख़ुद भी बनानी है ये डिशेस तो, और टेस्ट करना है इसका, ठीक है। क्योंकि मैं तो अभी नहीं किसी को पार्सल कर सकता हूँ, यहाँ से भेज भी नहीं सकता हूँ। हाँ, ये है कि मैं आपको सिखा ज़रूर सकता हूँ, बता भी सकता हूँ। आप क्वेश्चंस करें, मैं उसका आंसर भी दूंगा आपको, लेकिन पार्सल नहीं हो सकती। और पार्सल क्यों नहीं हो सकती वो आपको पता ही है। तो बस यहाँ तक थी ये वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआएं दें, मेरे घर वालों को दुआएं दें, मेरे माँ बाप को दुआएं दें, और मेरी बहनों को भी दुआओं में याद रखें। सही है। तो बस रिटर्न में इतना ही चाहिए। को बकाया जो आप सोचो पता नहीं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ पैसे मिलेंगे, नहीं, अभी कोई पैसे वगैरह का, पैसों की लालच मैंने नहीं रखी कि मैं वीडियो डालूँ पैसे मिले, नहीं।
सिर्फ आप सीखो, आप बनाओ और मुझे कमेंट्स में याद रखो। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।